एक ऐसा केस जहां जीत सिर्फ कानून की नहीं बल्कि एक मां के जज्बातों की होने वाली है। दुआ के एक बयान से पूरा खेल पलट सकता है। आने वाले एपिसोड्स में मन्नत की कहानी जबरदस्त मोड़ लेने वाली है, जहां हर किरदार की असलियत और इरादे खुलकर सामने आएंगे। कहानी में इस वक्त सबसे बड़ा बदलाव विक्रांत के व्यवहार में देखने को मिल रहा है। जो इंसान पहले कभी कस्टडी की लड़ाई के बारे में सोचता भी नहीं था, अब वही अपनी बेटी को पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ नीतू का है, जिसने बड़ी चालाकी से विक्रांत के मन में यह बात बैठा दी कि अगर वह अभी कदम नहीं उठाएगा तो हमेशा के लिए अपनी बेटी से दूर हो जाएगा। पहले विक्रांत को लगता था कि दुआ को मन्नत और धैर्य से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। वह उन्हें ही दुआ का असली सहारा मानता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नीतू ने उसे यह एहसास दिलाया है कि एक पिता होने के नाते उसका भी उतना ही हक है जितना किसी और का। हालांकि विक्रांत का दिल अब भी पूरी तरह कठोर नहीं हुआ है। वह सिर्फ अपनी बेटी के करीब रहना चाहता है, उसे बढ़ते हुए देखना चाहता है। उसकी यह चाहत मन्नत को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि विक्रांत अपने ही रिश्ते के लिए गुहार लगा रहा है। इसी भावनात्मक उथल-पुथल के बीच एक बड़ा झटका तब लगता है जब अचानक मन्नत के हाथ में कस्टडी के कागज आ जाते हैं। ये वही विक्रांत है जिसने वादा किया था कि वह किसी तरह की लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन अब उसने सीधे कानूनी रास्ता अपना लिया है। यह बदलाव मन्नत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। दरअसल इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड नीतू है। उसकी सोच साफ है, अगर विक्रांत दुआ की कस्टडी जीत लेता है तो मन्नत खुद ब खुद उसके पास लौट आएगी और उनका परिवार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन रिश्ते किसी रणनीति या जबरदस्ती से नहीं बनते। अगर दिल साथ न हो तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मन्नत इस बात को भली भांति समझती है और यही वजह है कि वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह न सिर्फ अपने हक के लिए बल्कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए भी पूरी ताकत से खड़ी हो गई है। उसने नीतू को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उसकी हर चाल का जवाब मिलेगा और अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होने वाला है, कोर्टरूम ड्रामा। यहाँ एक तरफ विक्रांत होगा, जो अपने पिता होने का हक साबित करने की कोशिश करेगा, और दूसरी तरफ मन्नत, जो अपने मातृत्व की ताकत से हर दलील का जवाब देगी। यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि भावनाओं की जंग बनने वाली है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आता है, जो इस केस को और पेचीदा बना देता है। धैर्य और मन्नत की शादी नहीं हुई है। यह सच्चाई विक्रांत के पक्ष को मजबूत कर सकती है, क्योंकि कानून अक्सर ऐसे पहलुओं को गंभीरता से देखता है। विक्रांत की जिंदगी में याशिका की एंट्री भी एक अहम मोड़ ला सकती है। अगर वह उससे शादी करता है तो उसका केस और मजबूत हो सकता है। लेकिन उसके दिल में अब भी मन्नत के लिए जगह है, जो उसे किसी भी बड़े फैसले से रोक रही है। दूसरी ओर धैर्य की नीयत भी धीरे धीरे सामने आ रही है। वह कभी नहीं चाहता था कि मन्नत और विक्रांत फिर से एक हो जाएं। और जब दुआ को यह सच्चाई पता चलेगी कि उसका असली पिता विक्रांत है, न कि धैर्य, तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। दुआ का झुकाव अब भी मन्नत और धैर्य की तरफ ही रहेगा। कोर्ट में जब वह मन्नत को गले लगाएगी तो वह पल विक्रांत के लिए बेहद दर्दनाक साबित होगा। उसे महसूस होगा कि सच्चाई जानने के बाद भी उसकी बेटी उससे दूर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विक्रांत इस भावनात्मक चोट के बाद पीछे हट जाएगा या फिर अपनी बेटी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा? और क्या मन्नत अपने हक और अपने रिश्ते को बचा पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में हर मोड़ पर सस्पेंस,
इमोशन और ड्रामा देखने को मिलेगा। यह कहानी सिर्फ एक कस्टडी केस की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की है जो प्यार, भरोसे और त्याग से बने होते हैं। अब देखना यह है कि आखिर जीत किसकी होती है, हक की या रिश्तों की।